तो अब ये देशभक्ति का पाठ उन लोगों को पढ़ाएंगे, उन लोगों को सिखाएंगे जो इस देश में पैदा इसीलिए हुए हैं, जिनके खून खून में देशभक्ति भरी हुई है। आप उनको सिखाएंगे, आप उनको बताएंगे कि देशभक्ति क्या है। झंडा लगाने से आप देशभक्त हो जाएंगे? आपको याद होगा एक समय पहले ये किसी अपने पार्टी के काम से शायद गए हुए थे, तो इनको गर्मी लगी और इनके गले में तिरंगा झंडा पड़ा हुआ था, उसी से इन्होंने पसीना पोंछा था। और आप लोग कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों को प्रमोशन देते हो, फ्री में टिकट बांटते हो, 500-500 रुपये का, 1000-1000 का, 600-600 को, 500-200 का। आपको अब तिरंगा झंडे की, देश के झंडे की बात आती तो आप पैसे वसूलते हो। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंगी और पाखंडी हैं, और सिर्फ ये दिखाने आए हैं और ये बताने आए हैं कि हम देशभक्त हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। और ये गलत नहीं है, सर्टिफिकेट तो बांट ही रहे हैं, देशभक्ति का ये सर्टिफिकेट तो बांट ही रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ही बांट रहे हैं। क्योंकि अब इनके हिसाब से देशभक्त जो है, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट होगा तो वो देशभक्त होगा। इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो इस देश में रह रहा है, हर वो व्यक्ति, वी पीपल द इंडिया, इस हमारे संविधान में जो मेन फ्रंट पेज है उस पर सबसे पहले ये लिखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक इस देश में जो रह रहे हैं वो इस देश के वासी हैं। तो आप लोग केवल दिखावा करते हो, और ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, जो लोग इनकी बातों को नहीं समझते हैं और उसको लेकर दुनिया की अफवाहें होती हैं, और समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अगर किसी चीज़ को लेकर भ्रमित करता है या फिर किसी को लेकर गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है, तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है, इसलिए मैं बोला। लेकिन यहाँ मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, और ये लोग भी यही करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं जो हूँ कोई नहीं है मेरे बराबर, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। अरे आप देशभक्त क्या हो, हमारे रग रग में, खून खून में देशभक्ति भरी हुई है। अब क्या देशभक्त हो, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराते हो, जो हिंदू के नाम पे और मुस्लिम के नाम पे भड़क जाते हो, जो कि आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कब कोई जय श्री राम ना बोले तब, कोई अल्लाहू अकबर बोल दे तब, कोई जय भीम बोल दे तब, कोई वाहेगुरु द खालसा सतगुरु, अलग अलग हर किसी धर्म की अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, हर धर्म में अलग अलग उनका अपना मानना होता है। तो ये सभी लोगों के लिए बराबर है। तो आप लोगों की भावना आहत हो जाती हैं कब, जब हम इस देश के लोग अलग अलग अपनी बातें करते हैं, अलग अलग अपने 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 समाज के लिए बात करते हैं, अपने अपने समाज के लिए कुछ नाम लेते हैं, अपने समाज के बारे में कुछ अपनी राय रखते हैं, तो इन लोगों को मिर्चा लग जाती है। हाल ही में मुझे बात याद आई, तो मैंने कहा ये भी मुझे बोलना चाहिए। एक अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, और एक गाना रिलीज हुआ था, और उस गाने का गाना था एक भजन, हर 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 शंभू, हारा हारा शंभू करके कुछ एक
भजन रिलीज हुआ था। वो किसी लड़की ने, हिंदू लड़की है एक, उसने पहले गाया या नहीं गाया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पंड्या करके है कोई, पंडित है वो, ठीक है, ब्राह्मण है। तो और उसी को एक मुस्लिम समाज की लड़की है जो, उसकी ऑडियो वायरल होती हैं और वो सिंगर भी है, और उसका नाम है फरमानी नाज। तो उसने इसको बनाया था, तो इनकी भावना आहत हो गई। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है। अब ये कंपेयर इसलिए कर रहे हैं, अगर इनका नाम लेकर, अगर इनके नाम से कोई दूसरा अगर नाम ले और कोई वो फेमस हो जाए, या इसमें भी इनको दिक्कत है। इनका मतलब ये है कि आप, जब हम नहीं बोल रहे, आप अपना नाम भी ना लो, और हमारा नाम अगर लेना है तो हमारा लो, और हमारा अगर लेते हो तो फेमस भी ना हो उस नाम से फेमस भी ना हो, ताकि जो है इस देश में कमाई का रास्ता और पैसा बटोरने का रास्ता सब हमारे पास रहे। अरे वो वायरल हो रही है, फेमस हो रही है, प्रसिद्ध हो रही है, उसको, उसकी आवाज़ अच्छी लग रही है, समाज देख रहा है, जनता देख रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? तो ये लोग वही लोग हैं जो, इनकी भावनाएं इस चीज़ पे आहत हो जाती हैं। इनको जय श्री राम ना बोलो तो इनकी भावनाएं आहत होती हैं, जय भीम बोल दो तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, अल्लाह हू अकबर बोलो तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोग सिर्फ और सिर्फ अपना वो देखते हैं, हर जगह से अपना काम देखते हैं। ये जो हैं दूसरे कोई फेमस या कोई दूसरा प्रसिद्ध या दूसरा कोई, इस बारे में अगर वो फेमस होगा, उसकी वीडियो वायरल होगी, तो उसको यूट्यूब से पैसा आएगा, उसका नाम होगा, तो इनको जलन होगी कि एक मुस्लिम लड़की जो है हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति के, हिंदू देवी देवताओं के वो गाने और भजन बना रही है और ये फेमस हो रही है। हालांकि मेरी इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं है, मैं इसमें देना भी नहीं चाह रहा हूँ प्रतिक्रिया, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। मैं जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उस पे मैं बात करता हूँ, लेकिन कहीं कोई कुछ गलत होता है, कहीं कोई किसी प्रकार की गलत बातें होती हैं, गलत अवधारणा पैदा करती हैं समाज में, तो मैं ज़रूर बोलता हूँ उस पे। तो आप सभी लोगों से सादर नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, नीला सलाम।